एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। और बस मैं यहाँ ये होली वाले दिन का वीडियो है। तो मैं सुबह कान्हा जी के साथ यहाँ फूलों से होली खेल ली थी। उसके बाद हम लोग मैं और शोभित के पापा पहुँच गए थे नोएडा। और बच्चे तो पहले से मतलब चले गए थे धीरज भैया के बर्थडे के दिन, मेरे देवर के। तो बस यहाँ मैं पहुँच गई थी। अब मेरी देवरानी दोनों मिलके सारा देखिए सारा बना ली है। मैं क्योंकि मुझे जाते जाते 8 बज ही गया था। और बस यहाँ दोनों ने मिलके ये पुआ, गुजिया और दही बल्ले मतलब जितना बनता है होली में हमारे यहाँ तो काफ़ी बनता है, सारा ये सब बना लिए। और मैं उसके बाद मैं यहाँ बैठ के प्याज ये सब सब्ज़ी के लिए, कटहल की सब्ज़ी बनने की, तो ये सब छील ले रही हूँ। और ये लोग दोनों मिलके यहाँ सब्ज़ी अपना तल लिए हैं। और बस ये यहाँ पकौड़े बनेगी, मतलब खाना पूरा तैयार है, सब्ज़ी है तो सब्ज़ी के लिए भी तैयारी चल रही है। और बस बच्चों को तो यहाँ तेज़ी हो रखा है अपना रंग खेलने का। तो तीनों परी, पीहू और मैं अपना लग गए हैं होली खेलने के लिए। तो मतलब इस साल मतलब काफ़ी अच्छी होली हुई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ मतलब होली खेले थे इस तरह। क्योंकि मेरे ससुर जी के गुजरने के बाद मतलब नहीं हो रहा था उतना कोई चीज़ अच्छे से, लेकिन इस साल सब हुआ था अच्छे से। तो बस यहाँ शोभित के पापा आके खाना निकाल रहे हैं, मतलब जैसे पितरों के लिए निकाला जाता है ना खाना हमारे यहाँ। जैसे कोई तीज त्यौहार हुआ तो पहले भगवान को चढ़ता जो भी बनता है उसमें से, और उसके बाद फिर पितरों को भी निकालते हैं। तो यही निकालते हैं पितरों को, जैसे बड़ों को। तो बस यहाँ ये निकाल रहे, पहले भगवान को मैं निकाल चढ़ा दी थी और ये आए हैं मतलब ये पितरों को निकाल देंगे जो भी बनता है किचन में। तो ये तो दही बल्ले भी बना है और जो गुजिया बनी है, पुआ, ये सब तो ये अपना निकाल ले रहे। उसके बाद ही फिर होली सब कोई खेलेंगे। बस उसके बाद हम लोग तीनों देरानी जेठानी पहले रंग अबीर से यहाँ खेल रहे हैं और नौ भी है। तो बस हम लोग आपस में सब कुछ खेल लिए थे। और ये मम्मी के कुछ फ्रेंड्स आई हैं यहाँ मिलने के लिए। तो मम्मी तो मेरा जैसे नहीं खेलती हैं अभी, लेकिन हाँ शोभित के पापा लगाए थे घर में, ज़बरदस्ती डाल में लगा रहे तो मम्मी मना कर रही है। तो मैं ज़बरदस्ती लगा रहे, नहीं लगाइए लगाइए। तो ये मम्मी को लगा रहे ज़बरदस्ती और मम्मी गुस्सा हो रही है क्यों लगा रहे हो। बस उसके बाद सबको यहाँ अपने लग गए हैं, तीनों भाई है और ये बच्चे, मैं और तीनों हम लोग देवरानी जेठानी। तो बस हमने खुद नहीं मतलब बहुत इस साल मतलब अच्छी होली खेल लिए थे, क्योंकि मतलब काफ़ी दिनों से लोग उतना नहीं खेल रहे थे। लेकिन हाँ इस साल सब आपस में पूरा बताइए। देखिए अर्नव का क्या लोग सबके एक कपड़े नहीं है और उसको सब पे पटक के उसको भी लगा रहे तीनों बच्चों को रंग अबीर और ये पानी से। और मुझे ना अर्नव को लग रहा था गीला हो जाएगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये अर्चना लेके सबको लगा दे रही थी पूरा अच्छी तरह से। उसके बाद शाम का ये टाइम हो रहा है तो बस यहाँ नहावा लिए थे। उसके बाद हम गांव में तो जैसे हमारे बिहार में ना शाम के टाइम में भी मतलब खूब अच्छे से तैयार होते हैं, नए साड़ी जैसे पहनते हैं। उसके बाद लड़कियाँ अच्छे से मतलब तैयार होकर घर घर सब पे जाती है। फिर फगुआ मतलब गाते हैं लोगों के गेट के घर के आगे। और बस यहाँ हम लोग तैयार हो गए हैं जितना होना था, एक दूसरे को अपना अपना। शाम के टाइम में भी ना हमारे यहाँ जैसे गुलाल से खेलते हैं। हमारे बिहार में ना जैसे सुबह के टाइम पे रंग से और कीचड़ वाली होली खेलते हैं, और शाम को जैसे फिर नहा धोवा के अच्छे नए कपड़े पहन के तैयार वार होके उसके बाद अबीर से खेलते हैं। एक दूसरे के घर जाएंगे, अबीर और ये गड़ी छुहारे सब लेके, ड्राई फ्रूट लेके, फिर एक दूसरे के द्वार पर गीत गाते हैं, फगुआ जिसे कहते हैं, वो गाएंगे खूब होली के गीत ढोल झाल के साथ। तो गांव का तो अलग ही रौनक रहता है। तो बस हम लोग यहाँ अपना हल्का गुलाल ये सब लगा लिए थे तीनों देरानी जेठानी आपस में। और उसके बाद यहाँ फ़ोटो ये सब खिंचवा लिए हैं। उसके बाद ये तीनों भाई भी, मम्मी आपस में मतलब सब थोड़ा लगा लिए गुलाल ये सब, क्योंकि शाम का भी हमारे यहाँ का नियम है मतलब। और उसके बाद ये दही बल्ले की चल रही है हम लोगों की पार्टी, क्योंकि हम लोग अभी सुबह से तो काम, उसके बाद फिर मतलब साफ़ सफाई में भी लगना पड़ा था। होली खेलना ये सब में तो हम लोग अभी तक खाए नहीं थे दही बल्ले ये सब। तो बस यहाँ तीनों हम लोग खा रहे हैं तो अच्छा लगता है। और न था उसको कह रहा मुझे दही बल्ले भी खाना, तो मैं उसे मना करी थी मत का, तबीयत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दिन भर पानी वानी से भी खेला है। दही खाएगा तो उसे दिक्कत भी करती है, दही से खांसी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो उसको हाँ खाना है मुझे दही बल्ले, तो उसको कभी कुमकुम खिला रही है, कभी अर्चना खिला रही है। तो भाई उसको देखिए वो कैसे खा रहा है। अब कह रहा मुझे वो खिलाओ, मुझे इसी बहाने मुझे मिल जाएगा ज़्यादा खाने के लिए।
तो उसको खाना ही है, क्योंकि उसको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इस टाइप की चीज़ से ज़्यादा पसंद है। और दही इसको नुकसान भी करता है, लेकिन हाँ वही मांग रहा है जी मुझे आप भी खिलाओ, सबको खिलाओ। और मैं मना करी नहीं मत खाओ क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो लेकिन कह रहा नहीं मुझे खाना है। अब मीठा खाना उसे कम पसंद है, लेकिन हाँ दही बल्ले ये सब उसे खूब पसंद है, दही बल्ले हो गया। और ये होली के दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ मैं कुमकुम में तो मेरा फेशियल करवा रही थी मुझसे, क्योंकि मुझे गांव जाना है तो मैं वही कहती कुमकुम मेरा फेशियल ये सब कर दो। और उसके बाद यहाँ हम लोग बना रहे हैं, खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो सजवन होता है ना उसी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि आजकल के दिन में ना खाना भी चाहिए, इसकी सब्ज़ी आजकल मिल भी रही है। और बस यहाँ सब्ज़ी बन रहा है, छोले बन रहा है, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं सजवन की सब्ज़ी। और बस यहाँ छोले बन रही है और आलू और सजवन की सब्ज़ी बन रही है। तो मेरा ज़्यादा काम खोड़ा में जब मैं आती हूँ ना नोएडा, तो मेरा ज़्यादा काम रहता है बस ये सब्ज़ी उब्जी काट देती हूँ, नहीं तो कभी वो भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों देवराज कर लेती है काम, मुझे काम नहीं करना पड़ता है यहाँ आने के बाद। तो मैं वहाँ जितना काम करती हूँ ना फरीदाबाद में, यहाँ आने के बाद उतना ही मैं रेस्ट करती हूँ। मतलब पूरा रेस्ट रहता है मेरा यहाँ आने के बाद, बिल्कुल काम नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही बैठ के हमें सब्ज़ी मतलब था तो मैं बोली चलो काट दे रही हूँ, सजवन छील दूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छिलका निकलता है। उसके बाद ये कुमकुम मेरा थ्रेडिंग भी बनवा रही है, उसके बाद फिर मैं इसे पेडिक्योर भी करवाऊंगी, क्योंकि गांव जाना है तो मैं बोली चल कर दे ये सब चीज़ तो ठीक ही रहेगा। क्योंकि थ्रेडिंग भी बने काफ़ी दिन हो गया था, मतलब कार्तिक का बनाया हुआ छठ के टाइम पे बनवाई थी, जब मैं अपने मायके गई थी ना अरसाम में, उसी समय बनवाई थी, तब का बना। उसके बाद फिर मेरे पापा गुजर गए, उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया ये सब करवाने का, तो 3 महीना हो ही गए। तो मैं वही कुमकुम से यहाँ बनवा ले रही हूँ। और यहाँ बन रहा है लिट्टी, कि मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि सफ़र में ना हम मतलब लिट्टी ले जाना हमें ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये सूखा रहता है, अपना कहीं अपना लेके खा लो, ज़्यादा इसमें सब्ज़ी ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मम्मी बोली थी लिट्टी बना ले रास्ते के लिए, क्योंकि आज ही मुझे निकलना, मैं और मेरी दीदी हम दोनों जाएंगे। तो बस कुमकुम से थ्रेडिंग बनवा ली थी। और थोड़ा बाल भी बहुत ज़्यादा मेरे ख़राब हो रखे, क्योंकि इतने ज़्यादा झड़ रहे थे ना बाल, हद से ज़्यादा मेरे बाल गिरे हैं। ये मेहंदी की वजह से मेरे बाल ज़्यादा गिर रहे थे, मेहंदी लगाने से, लेकिन अब वासमूल लगा रही हूँ ना तो कुछ कम हुआ है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए सोहित के पापा का ड्रामा, बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते पूरा। तो बस यहाँ मैं भी तैयार हो गई हूँ, ये मुझे जा रहे छोड़ने के लिए स्टेशन। उसके मैं और मेरी दीदी दोनों हम लोग जाएंगे गांव में, क्योंकि मेरी मम्मी का भी मतलब थोड़ा तबीयत ख़राब है। और पापा के जाने के बाद फिर मैं जल्दी भी आ गई थी ना, तो फिर मतलब था मेरी मम्मी काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है। तो बस वही है, मैं और दीदी लोग जाएंगे। फिर बच्चों की छुट्टी भी पड़ी है 10 दिन की, तो फिर मम्मी बोली जाके घूमा, अपनी मम्मी से मिल आओ, क्योंकि फिर मम्मी वहाँ अकेले भी रहती है और एक भतीजा रहता है मेरा। तो बस जाऊँगी मैं और दीदी, वहाँ 10 दिन रहेंगे। और फिर नवरात्र है, चैत का नवरात्र से पहले आ भी जाएंगे, क्योंकि फिर बच्चों का स्कूल भी खुल जाएगा। और अन्नों का तो एग्ज़ाम है 17 तारीख का था, तो फिर ये लेके जाएंगे यहीं से वहाँ एग्ज़ाम दिलवाने के लिए फरीदाबाद। लेकिन फिर मैं और मेरी दीदी आज ही निकल गए थे, 16 तारीख की हमारी टिकट थी। और अर्नव को तो बहुत खुशी थी, क्योंकि उसे नोएडा रहना, बच्चों के साथ खेलना काफ़ी पसंद है ना, तो वो तो बहुत खुश था यहीं रहने से। तो मम्मी बोली थी इसे भी लेते जाओ, लेकिन हाँ वो बोला था नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, क्योंकि अपने बच्चों के साथ पड़ी थी हूँ, सोना के साथ अपना खेलता है। और बस यहाँ मैं सबसे मिल के, और अर्नव भी मस्त है। फिर मुझे भी कोई बच्चे खुश रहना चाहिए, कहीं भी रहे खुश रहे, यहाँ इसे कोई दिक्कत नहीं। कि दादी तो मतलब पलकों पे रखती है मेरे बच्चे। You're a superhero. बस यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं नई दिल्ली स्टेशन, क्योंकि यहीं से हमारा टिकट था। और वो दीदी भी आ रही है मेरा, वो अपने मतलब बेटे के साथ आएगी, सन्नी के साथ। तो बस अभी दीदी नहीं पहुँची थी, हम लोग ही पहले पहुँच गए थे, क्योंकि हमारा पास ही है यहाँ से।